ये कहा जाता है कि यदि हम काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों को त्याग दें तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने इन पर काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोचना और करना, उस पर अमल करना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक जगह प्रवचन हो रहा था। भक्त प्रवचन का भरपूर आनंद उठा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि यदि आप काम, क्रोध, मद, लोभ चारों को त्याग दोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे। किसी ने पूछ लिया कि पंडित जी, क्या आपने भगवान को देखा है? तो पंडित जी बोले कि जब भी मैं आँख मूंद कर भगवान का ध्यान करता हूँ तो मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या आपने काम, क्रोध, मद एवं लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है? क्योंकि अभी पंडित जी कह ही रहे थे कि यदि आप इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पंडित जी ने कहा कि हाँ, काफ़ी हद तक। और ये भी बताया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, केवल आपको अपने मन पर काबू रखना पड़ेगा, जिससे कि आप क्रोध नहीं करें, काम की इच्छा नहीं करें, मद नहीं करें और लोभ नहीं करें। और पंडित जी ऐसे थे भी कि भक्त जो दे देते उनको संतोष से ग्रहण कर लेते, उसी में संतुष्ट रहते, किसी से कुछ नहीं मांगते। उनका मानना था कि उन्होंने लोभ पर तो काबू पा लिया है। हाँ, उन्हें अभी बाकी अन्य तीन, काम, क्रोध, मद के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन उस पर भी वो विजय प्राप्त पूर्ण तरह से कर लेंगे। तभी अगले दिन एक भक्त आया और उनके पास आया। वो कई बार उन्होंने उसको देखा था कि वो सत्संग में आया करता था और दान भी कुछ ना कुछ थाली में डाल के जाता था। और वो ये देखते थे कि दान जो है वो जब अगली बार आता तो उसका दान भी बढ़ जाता था। तो उसने पंडित जी से मिला तो उनको बताया कि उसने एक अपना स्वयं का बिजनेस आरंभ किया है और उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। ज़्यादा पंडित जी से बात नहीं हुई और वो चला गया। अगले दिन वो फिर आया, फिर उसने थाल में पैसे डाले। फिर पंडित जी से बोलने लगा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो पंडित जी को जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? बोले मेरा बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मैंने ये सोच रखा है, मैं ये करता हूँ कि जो भी मेरे बिजनेस में पैसा लगाता है, जितना लगाता है उसका मैं 3 गुना जो है उनको 1 साल के अंदर वापस कर देता हूँ। तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं हो रही है, सभी लोग इसमें पैसा लगाए जा रहे हैं। पंडित जी काफ़ी संतुष्ट व्यक्ति थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और वो ये भी सोचते थे कि उन्होंने लोगों पर काफ़ी हद तक काबू कर लिया है। फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पैसा जो भी है मेरे पास उसको लगा दूं, साल भर में 3 गुना हो जाएगा और इसका हम सदुपयोग कर लेंगे। तो पंडित जी ने अपनी कमाई जो थी वो 3 गुना करने के लिए उस भक्त को सौंप दी। और उन्होंने जो है 2 दिन बाद ही एक अखबार में पढ़ा कि वे महाशय सबका पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए थे। अब पंडित जी को समझ में आया कि उन्होंने
अभी तक तो लोभ पर काबू नहीं पाया है। और जब लोभ पर ही काबू नहीं पाया, जिसको वो सोचते थे कि उन्होंने काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, तो अभी अन्य तीन जो है काम, क्रोध और मद पर वो उसको उनको काबू करने में तो बहुत समय लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि माया जो है बड़ी बलशाली होती है, और हम माया के अंतर्गत ही हम कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ आते हैं। और इनको काबू करने के लिए आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी पड़ती है, अपने आप पर बहुत काबू रखना, मन पर काबू रखना पड़ता है। तो जिन्होंने इसको पर काबू कर लिया वो संत पुरुष हैं, बहुत बड़े लोग बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जो करना चाहते हैं उस पर हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अपने आप पर उसको क्रियान्वयन करने के लिए अपने पर काबू रखें। धन्यवाद।